जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों, साधना रहस्य के परिवार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप सभी से यह अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से व अंत तक देखें, क्योंकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो नुकसान करवा बैठेंगे। तो आज हम आपके लिए जिस विषय पर वीडियो लेके आए हैं वह छाया पुरुष साधना का है। इसके शायद 2 से 3 वीडियोस बन जाएंगे, क्योंकि हम आपको हर विषय साधना पर पूरी तरीके से बताते हैं, न कि आधा अधूरा। और अगर एक वीडियो में बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब बात करते हैं कि छाया पुरुष क्या है। छाया पुरुष पृथ्वी पर जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसके शरीर की छाया भी अवतरित होती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसका साथ देती है। तांत्रिकों के मतानुसार प्राणियों के सूक्ष्म एवं स्थूल रूप के अनुसार इस छाया की भी स्थूल और सूक्ष्म ये 2 रूप होते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर अमर बना रहता है, उसी प्रकार स्थूल छाया भी स्थूल शरीर के साथ विलीन हो जाने के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म रूप से उसकी संगिनी बनी रहती है। जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती, उसी प्रकार सूक्ष्म छाया की भी कभी मृत्यु नहीं होती, या कह सकते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती। स्थूल छाया को हिंदी में छाया अथवा परछाई के नाम से संबोधित किया जाता है, परंतु सूक्ष्म छाया को छाया पुरुष का नाम दिया गया है। उर्दू में स्थूल तथा सूक्ष्म छाया को क्रमशः कसीफ अथवा लतीफ अथवा मादी और रूहानी नामों से पुकारा जाता है। छाया पुरुष को उर्दू में हमजाद भी कहते हैं। हमजाद शब्द का तात्विक अर्थ है प्राणी के साथ ही जन्म लेने वाली वस्तु, अथवा जिसने प्राणी के साथ ही जन्म लिया हो। जिस प्रकार किसी भी प्राणी का सूक्ष्म शरीर सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार सूक्ष्म छाया को भी सामान्य दृष्टि से देखना मुश्किल है। सामान्य दृष्टि से ओझल बनी रहती है, परंतु जिस प्रकार किसी प्राणी को वश में करने के लिए उसके स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को प्रभावित किया जाता है, उसी प्रकार छाया पुरुष अर्थात सूक्ष्म छाया को वश में करने के लिए भी स्थूल छाया का ही आश्रय लिया जाता है। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि बिना सूक्ष्म शरीर को वश में किए न तो किसी प्राणी के स्थूल शरीर को ही वश में किया जा सकता है, और न बिना स्थूल छाया को वश में किए किसी की सूक्ष्म छाया अर्थात छाया पुरुष को ही वशीभूत किया जा सकता है। छाया पुरुष अर्थात हमजाद को सिद्ध करने के लिए अपने ही स्थूल शरीर की छाया को माध्यम बनाने की आवश्यकता होती है। कोई भी मनुष्य केवल अपने ही शरीर की छाया के
छाया पुरुष को वश में कर सकता है, किसी अन्य प्राणी के छाया पुरुष को नहीं। अतः छाया पुरुष को सिद्ध करना एक प्रकार से स्वयं को ही सिद्ध करना है। एक बात यह भी स्मरण रखनी चाहिए कि प्रत्येक प्राणी का सूक्ष्म शरीर अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों का भंडार होता है। जो मनुष्य उस सूक्ष्म शरीर की छाया का अर्थात अपने छाया पुरुष को वश में कर लेता है, उसका स्थूल शरीर भी अलौकिक शक्तियों का भंडार बन जाता है, क्योंकि उस स्थिति में छाया पुरुष उसके स्थूल शरीर को अपनी निर्विकार एवं दिव्य शक्ति से परिपूर्ण कर देता है। एक प्रकार से छाया पुरुष साधन के द्वारा मनुष्य अपनी ही गुप्त शक्तियों को वश में करके उनसे विभिन्न कार्य संपन्न कराने में समर्थ हो जाता है। ये सब छाया पुरुष का परिचय है, क्योंकि सदैव साधना करने से पूर्व वह साधना किसके ऊपर है और वह क्या चीज़ है, यह जान लेना अति आवश्यक है। अब इसके आगे की जो जानकारी होगी वह अगले वीडियो के द्वारा हम आपके सामने प्रकाशित करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतनी बड़ी वीडियो आप सब देखेंगे नहीं। इसलिए इसके 2-3 पार्ट आएंगे। आप सभी उन सबको ध्यान से देखें ताकि आप साधना के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। ऐसे और मंत्र पाने के लिए साधना रस के परिवार से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।